अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोरिश उरहान के एपिसोड 14 का दूसरा शानदार ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जिसमें स्पोर्चा और फ्लाविस की गद्दारी के साथ साथ शाहीन शाह और उनके बेटे जिगत की गद्दारी भी अयां हो चुकी है और इसके अलावा मज़ीद बहुत से अहम वाक़यात भी दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम इस ट्रेलर का उर्दू तर्जुमा आपके साथ शेयर करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि इसमें क्या वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ट्रेलर में सबसे पहले फ्लाविस जंगल में जेरकुताई और उसके सिपाहियों पर हमला कर देता है और यके बाद दीगरे कई सिपाहियों को मारता चला जाता है। जेरकुताई भी दफा करते हुए फ्लाविस के चंद सिपाहियों को मार गिराता है, लेकिन इसी दौरान एक तीर जेरकुताई की कमर पर बेबस हो जाता है। बाद जेरकुताई ये सारा माजरा ओरहान को नहायत अफसरदा लहजे में बताते हुए कहता है फ्लाविस ने अचानक हमला कर दिया। ओरहान जेरकुताई से पूछता है। सिपाही जेरकुताई परेशान कुन लहजे में उसे जवाब देते हुए कहता है तमाम सिपाही मारे गए और उसके साथ ही जेरकुताई के आंसू जारी हो जाते हैं। उससे अगले सीन में ओरहान और उसके सिपाही हाथों में अलम थामे हुए घोड़ों पर तेज रफ्तारी से जा रहे होते हैं। उसके बाद मंजर बदलता है और शहजादी स्पोर्चा बंदरगाह पर मौजूद होती है और कहती है मैं बहुत पहले से ही ओरहान से जंग के लिए कदम उठा चुकी हूँ। उससे अगले सीन में जेरकुताई और ओरहान एक साथ माहौल में मौजूद होते हैं और ओरहान जख्मी जेरकुताई के कंधे पर मजबूती से अपना हाथ रख कर कहता है ना गद्दारी की कीमत बेहिसाब रहेगी और ना ही मेरे घोड़ों का खून जाया जाएगा। उससे अगले सीन में जेरकुताई बालंदीनियों का लिबास पहने उन्हीं के गले में दुश्मन के साथ नफरत आजमा होता है। दूसरी जानब ओरहान और बुरान अपने सिपाहियों के साथ मिलकर बुरसा की बगावत को कुचल रहे होते हैं और उनकी तेगजनी के हर लम्हे में जोश और बहादुरी की लहर दौड़ रही होती है। उससे अगले सीन में शाहीन शाह अपने सरदारान के साथ जंगल में जा रहा होता है और फिर दूसरे मंजर में दमीर खान से मुखातिब होकर कहता है ओरहान अपने हर फैसले के साथ दुश्मन के महाज वसी कर देता है। ये बात सुनकर दमीर खान स्पोर्चा और ओरहान की आने वाली जंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है तुम उस मैदान में ओरहान को तनहा छोड़ दोगे। उससे अगले सीन में ओरहान और उसकी बीवी नीलोफर एक साथ कमरे में मौजूद होते हैं और ओरहान अपनी बीवी की जानब देखते हुए कहता है मैंने शहनशाह को एक तजवीज़ भेजी थी। नीलोफर खातून मुस्कुराते हुए पूछती है क्या उसने कबूल कर ली। ओरहान संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहता है लेकिन शर्त यह है कि मैं उसकी बेटी से शादी कर लूँ। ओरहान का यह जवाब सुनकर नीलोफर खातून की मुस्कुराहट दम बहुत रुक जाती है और उसका होशी और मुस्कुराहट से खिलखिलाता हुआ चेहरा अचानक संजीदा हो जाता है। उससे अगले सीन में नीलोफर खातून कमरे में खड़ी शीशे के सामने अपने बाल संवार रही होती है और कंघी करते हुए वो किसी गहरी सोच में खो जाती है, जैसे कि यादों का समंदर उसके जहन में हो। चंद लम्हों के बाद वो डैफ्ने की जानब से दिया हुआ उसके बचपन का तोहफा उठाती है और उसकी निगाहों से बेख्तियार आंसू जारी हो जाते हैं और वो याद करती है जब डैफ्ने ने उसे ये तोहफा देते हुए कहा था मेरी तरफ से मेरी बहन के लिए। उससे अगले सीन में शहजादी स्पोर्चा और डैफ्ने खातून एक साथ मौजूद होते हैं और स्पोर्चा डैफ्ने से मुखातिब होकर कहती है तुम नीलोफर को लेकर आओगी। उससे अगले सीन में ओरहान अपने सिपाहियों के साथ बालंदीनी किले में मौजूद होता है और जेरकुताई से गुस्से भरे लहजे में मुखातिब होकर कहता है हमारी तरफ रुजू करने वाले हमारी ही पीठ में खंजर खोपना चाहते हैं। उससे अगले सीन में शाहीन शाह और जिगत एक साथ जंगल में मौजूद होते हैं। जिगत अपने बाबा शाहीन शाह को गिरेबान से मजबूती से पकड़ रखे होता है। उसकी गिरफ्त में दर्द और शिद्दत वादे महसूस हो रही होती है और वो लाचार आंखों से रवा आशकों और गमज़दा चेहरे के साथ शाहीन शाह से मुखातिब होकर कहता है ये गद्दारी है। शाहीन शाह पुरसुकून अंदाज में संजीदगी से उसकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं ओरहान के साथ गद्दारी हमारी कौम पर रहम के मुतरादिफ है। उससे अगले सीन में ओरहान फातिमा और अपने एल्फ्स के साथ महल में मौजूद होता है और वह कमरे की वस्त में पड़े नक्शे की मदद से जंगी मनसूबाबंदी तैयार कर रही होती हैं। उससे अगले सीन में ओरहान किले की बुलंद दीवार पर खड़ा होता है और नीचे मैदान में स्पोर्चा खातून से गरजदार आवाज़ में मुखातिब होकर कहता है ऐ शहजादी स्पोर्चा तुमने सुलह तोड़ दी, अब देखो कि उस्मानी सुल्तान से टक्कर लेना कैसा होता है। उससे अगले सीन में ओरहान गाजी पूरी शान शौकत और जलाल के साथ महल के दीवान में जलवा अफरोज होते हैं और यहाँ पर ट्रेलर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपको ऐसे ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।